वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और इस वीडियो में आज हम लोग 1 और 2 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ईडा तूफान से कौन सा देश प्रभावित रहा है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा मालदीव। तो सही आंसर इसका ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका इससे प्रभावित रहा है। तो हाल ही में ईडा हरिकेन अमेरिका के ल्यूसियाना प्रांत से टकराया था और अमेरिका के अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? पहला 29 अगस्त, दूसरा 30 अगस्त और तीसरा 1 सितंबर, चौथा 2 सितंबर। सही आंसर इसका ए है, 29 अगस्त को किया जाता है और यह दिन भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, दूसरा अमिताभ बच्चन, तीसरा सोनू सूद और चौथा है दिया मिर्जा। सही आंसर इसका सी है, सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। तो यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार का है और इस कार्यक्रम में देश भर के नागरिक और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्रियान्वित किया जा रहा था। इसमें हिस्सा लेने वाले प्रत्येक नागरिक इसमें हिस्सा लेगा वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अधिकतम 10 छात्रों को अडॉप्ट करेंगे और उन्हें संबंधित क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके अलावा छात्रों को फ़ोन के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सभी मेंटर्स प्रति सप्ताह 10 मिनट का समय निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पहला ऑप्शन है गोरखपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा प्रयागराज, चौथा कुशीनगर। सही आंसर इसका ए है, गोरखपुर में रखी गई है। तो इस आयुष विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरखनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा और इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं हुआ है? पहला सांगी ज्वालामुखी इक्वेडर, दूसरा ताल ज्वालामुखी फिलीपींस, तीसरा माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया और चौथा है किलाउ ज्वालामुखी हवाई द्वीप। तो सही आंसर इसका डी है, किलाउ ज्वालामुखी हवाई द्वीप इसमें नहीं हुआ है बल्कि और अन्य तीनों में विस्फोट हुए हैं। किलाउ ज्वालामुखी में अभी हाल ही में भूकंप के झटके और उभार देखा गया है, हालांकि इसमें विस्फोट नहीं हुआ है। इसके अलावा मेरापी ज्वालामुखी और सेमेरू ज्वालामुखी दोनों इंडोनेशिया में हैं, इनमें भी हाल ही में विस्फोट हुए हैं। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? बैरन द्वीप में है, अंडमान द्वीप समूह में जो कि स्थित है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं? पहला दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल, दूसरा नीलगिरी पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु और तीसरा कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं, तीनों को शामिल किया गया है। और वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है। इसके अलावा वर्ष 2021 में धौलावीरा 40वां स्थल बना विश्व धरोहर स्थल और 39वां था रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोकुटोकू ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? पहला फिलीपींस, दूसरा चीन, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा जापान। तो सही आंसर इसका डी है, जापान में स्थित है। और सबमरीन ज्वालामुखी क्या होते हैं? समुद्र की सतह के नीचे स्थित ज्वालामुखी होते हैं जिनमें विस्फोट रेयरली होता है क्योंकि वो पानी के साथ वहीं पे बहते रहते, पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती को गोद लेने या समर्थन करने का निर्णय लिया है? पहला ओडिशा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा पंजाब। सही आंसर इसका बी है, उत्तर प्रदेश ने किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2032 तक इस खेल को गोद लेने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व ओडिशा सरकार ने हॉकी के खेल का समर्थन किया था, उसको गोद लिया था और उसके बेहतर परिणाम वहाँ पे देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अल्जीरिया के बीच संपन्न प्रथम नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ और ये कहाँ हुआ?
पहला मगरेब क्षेत्र, दूसरा विशाखापत्तनम, तीसरा कोच्चि, चौथा अंडमान निकोबार। तो सही आंसर इसका ए है, मगरेब क्षेत्र में हुआ, जो कि अल्जीरिया में स्थित है और ये भूमध्य सागर से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, इसका फुल फॉर्म। पहला कथन है एसडीआर ना तो मुद्रा है ना ही आईएमएफ पर दावा है। दूसरा, मुद्राओं के एसडीआर बास्केट में अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेनमिनबी शामिल हैं। तीसरा है आईएमएफ अपने सदस्यों को उनके मौजूदा कोटे के अनुपात में एसडीआर का आवंटन करता है। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। तीनों ही कथन सही हैं, आंसर डी है। इसके अलावा एसडीआर जो है इसको क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड भी कहते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ, इनको ब्रेटन वुड्स के जो सम्मेलन था उसमें इसकी स्थापना की गई थी। तो ब्रेटन्स की ट्विंस के नाम से भी इन दोनों संस्थाओं को जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ की गई थी। इसके अलावा आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी जारी करता है। तो ये हमारा 1 और 2 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा ईडा तूफान से संबंधित था। इससे प्रभावित देश कौन रहा है? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इससे प्रभावित रहा है ईडा हरिकेन से। लुसियाना से टकराया था ये। दूसरा क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस से संबंधित था भारत के। तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है और भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था किसे देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर सी था, सोनू सूद। दिल्ली सरकार का ये कार्यक्रम है जिसमें सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके 10 छात्रों को अडॉप्ट करेंगे जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उन्हें संबंधित क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला से संबंधित था। कहाँ रखी गई है? तो गोरखपुर में रखी गई है और इसका नाम क्या होगा? महायोगी गुरु गोरखनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्वालामुखी में भी हाल ही में किसमें विस्फोट नहीं हुआ इससे संबंधित था? तो सांगी ज्वालामुखी इक्वेडर, इसमें विस्फोट हुआ है। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस, इसमें भी विस्फोट हुआ है। और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया, इसमें भी विस्फोट हुआ है। और जो किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे है इसमें विस्फोट नहीं हुआ है। अभी इसमें भूकंप के झटके देखे गए और उभार देखा गया था। इसके अलावा जो मेरापी ज्वालामुखी और सेमेरू ज्वालामुखी थे इनमें भी विस्फोट हुए हैं, दोनों इंडोनेशिया में है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कौन से स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं? तो पहला था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल, इसको शामिल किया गया है। दूसरा था नीलगिरी पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु, ये भी शामिल किया गया है। और नेक्स्ट था कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश, इसे भी विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। हाल ही में फोकुटोकू ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये कहाँ स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने कुश्ती को गोद लेने या समर्थन करने का निर्णय लिया है? तो उसका आंसर था उत्तर प्रदेश। इसने 2032 तक इस खेल को गोद लेने का समर्थन किया। इसके पहले हॉकी को ओडिशा ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत और अल्जीरिया के बीच प्रथम नौसैनिक अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो मगरेब क्षेत्र अल्जीरिया में संपन्न हुआ है, जो कि भूमध्य सागर से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसडीआर से संबंधित था, स्पेशल ड्राइंग राइट्स से। तो एसडीआर ना तो मुद्रा है ना ही आईएमएफ पर दावा है। इसके अलावा मुद्राओं का जो एसडीआर बास्केट है उसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेनमिनबी शामिल हैं। दोनों कथन सही थे। तीसरा भी सही है, आईएमएफ अपने सदस्यों को उनके मौजूदा कोटे के अनुपात में एसडीआर का आवंटन करता है। इसके अलावा एसडीआर को पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आईएमएफ की स्थापना की बात की थी तो ये 1945 में हुई थी। और ब्रेटन ट्विंस की बात की थी तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हैं। इसके अलावा आईएमएफ और कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। तो ये हमारा 1 और 2 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। थैंक यू।